तुनिशा शर्मा ने सुसाइड करके सभी को हैरान कर दिया है। उनके चाहने वाले यानी कि उनके फैंस मानने को तैयार नहीं कि तुनिशा ऐसा कदम उठा सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुनिशा के दोस्तों को भी गहरा सदमा लगा है, क्योंकि वाकई सिर्फ 20 साल की लड़की ऐसा कदम उठाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। तुनिशा शर्मा जो शो अली बाबा में शहजादी मरियम का किरदार निभा रही थीं, उन्होंने अपने को स्टार शिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम में सुसाइड कर लिया है। खबरों की माने तो तुनिशा और शिजान के बीच प्यार का रिश्ता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिजान और तुनिशा में अनबन चल रही थी। तुनिशा ने जिस दिन सुसाइड का कदम उठाया उस दिन नायगांव में सेट पर शूटिंग चल रही थी। लंच ब्रेक होने के बाद शिजान शॉट देने चले गए, पर तुनिशा शिजान के मेकअप रूम में चली गई। जब डायरेक्टर ने कहा कि अब तुनिशा का शॉट लगेगा, तब प्रोडक्शन के लोग तुनिशा को बुलाने गए। अपने मेकअप रूम में न होने के बाद लोग शिजान के मेकअप रूम को खटखटाने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आने के कारण मामला संजीदा होता चला गया। तब वहां शिजान खान आए और दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद तस्वीर बदल गई, क्योंकि तुनिशा ने खुद को फांसी लगा लिया था। आनन फानन शिजान तुनिशा को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां जवाब दे दिया था, क्योंकि तब तक तुनिशा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये खबर आग की तरह फैलने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने आकर मामले की छानबीन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से चीजें और भी मुश्किल नजर आने लगी। तब SBS के रिपोर्टर हॉस्पिटल भी पहुँच चुके थे ताकि एक एक खबर आप तक पहुँचाई जाए। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को लेकर एक बहुत ही अफसोस वाली खबर सामने आई है। सबसे पहले पता चला कि तुनिशा शर्मा ने अपने मेकअप रूम में आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद धीरे धीरे खबरें और भी बढ़ती गई और पता ये चला कि उन्होंने अपने को एक्टर शिजान खान के मेकअप रूम में आत्महत्या की। वहीं बताया जा रहा है कि शिजान ने ही उन्हें सेट से इस अस्पताल में लाया, जहां पर उनको एडमिट कराया गया। इस हॉस्पिटल का नाम है FNB हॉस्पिटल, जहां पर उन्हें एडमिट किया गया। पुलिस भी यहां पर आई, जहां उन्होंने जांच पड़ताल की। वहीं इसके बाद पुलिस ने करीबी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में यहां से तुनिशा की पार्थिव शरीर को ले गए हैं, जहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद JJ अस्पताल में उन्हें रेफ़र किया जा सकता है, जहां पर इस बात की पुष्टि हो सकती है कि आखिर उनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी। उनकी मां का कहना है कि ये शिजान की कोई साजिश थी, जिसके वजह से उसके बाद उन्हें नाला सुपारा के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान वहां पर पंड्या स्टोर के शिवा यानी कि कंवर ढिल्लोन भी नजर आए, क्योंकि कंवर और तुनिशा अच्छे दोस्त थे। आज कंवर के लिए कितना बड़ा दुख होगा कि जो हाथ हमेशा तुनिशा को संभाला करते थे, आज वही हाथों से तुनिशा का पार्थिव शरीर उठाना पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि तुनिशा की माँ भी बड़े ही गमजदा हालात में नजर आईं। तुनिशा के केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अफवाहों का बाजार भी गर्म है, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी, लेकिन वसई डिवीजन के ACP चंद्रकांत जाधव ने इस खबर को सही नहीं ठहराया। यहाँ पे अली बाबा सीरियल एक चल रहा है, उसमें वो सीरियल में काम करने वाले तुनिशा शर्मा, इसने आज उनके सेटअप पे जो काम सीरियल का काम चल रहा था वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। हैंगिंग ये हैंगिंग कर लिया है। और उसमें उसके माँ की यहाँ पे आने के बाद उसने माँ ने कंप्लेन दी है, तो उसके ऊपर पुलिस गुनाह दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। सुसाइड आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके ये गुनाह दाखिल हो रहा है। वो सुजान वो उसके साथ काम करने वाला लड़का है। सर, ऐसी खबर है कि वो प्रेग्नेंट थी, ऐसा कुछ अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आगे पुलिस इंक्वायरी कर रही है। तुनिशा का पार्थिव शरीर देर रात JJ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ। लगभग 5 डॉक्टर्स की टीम ने तुनिशा का पोस्टमार्टम किया। अभी तक बॉडी JJ अस्पताल में है। सारी प्रक्रिया होने के बाद ही
तुनिशा की बॉडी उनके परिवार को मिलेगी। इस वक्त हम मौजूद है भाईकला में स्थित जेजे हॉस्पिटल के बाहर, जहां तुनिशा शर्मा का पार्थिव शरीर लाया गया है। आपको बता दें, तुनिशा शर्मा जिनकी उम्र 20 साल थी, उन्होंने बीते दिन अली बाबा दास्तान कबूल के सेट पर आत्महत्या कर ली है। रात करीब 1:30 बजे के आसपास जेजे हॉस्पिटल में तुनिशा शर्मा का पार्थिव शरीर लाया गया था और 2 बजे 5 डॉक्टर्स की टीम ने तुनिशा की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में तुनिशा के गले पर फांसी के निशान मिले हैं और उनका विसरा भी इकट्ठा किया गया है, जो कि केमिकल टेस्टिंग्स के लिए जाया जाएगा, जिससे उनकी मौत की असल वजह भी सामने आएगी। हाल फिलहाल में तुनिशा के कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है और कुछ रिश्तेदार उनके आउट ऑफ इंडिया से भी आने वाले हैं, जिसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ से कब लेकर जाया जाएगा और कब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जेजे हॉस्पिटल का अपडेट अब तक तो ये रहा, लेकिन घर का क्या माहौल है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं और तुनिशा के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कि क्या तुनिशा डिप्रेशन का भी शिकार थीं, क्योंकि खबरें हैं कि वो एंटी डिप्रेशन पिल्स भी लिया करती थीं। कल यानी कि 24 दिसंबर को टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का निधन हो गया, जिसके बाद आज हम उनके बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। वो इस समय इंद्रप्रस्थ नाम की बिल्डिंग में रह रही थी काफ़ी समय से, जहां वो अपनी माता के साथ रहती थी। वो और उनकी मम्मी अकेले ही रहा करते थे, क्योंकि तुनिशा शर्मा के पिताजी का निधन काफ़ी समय पहले हुआ था। माँ बेटी का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कहीं ना कहीं तुनिशा एक समय ऐसा था जब वो डिप्रेशन में चली गई थी, जब उनके पास काम नहीं था उनको, जिसके बाद अली बाबा दास्ताने इश्क वाला जो ये उनका शो है वो मिला, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने डिप्रेशन से बाहर आई। वो कुछ एंटी पिल्स भी खा रही थी, लेकिन जिस तरह से उनको जब शो मिला था वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थी, काम करना चाहती थी। और अगर बात करें अभी उनकी, तो इस समय उनका पार्थिव शरीर जो है वो जेजे अस्पताल में है। उसके बाद उसे कहा जा रहा है कि यहाँ उनके इस बिल्डिंग में लाया जाएगा। तुनिशा की कमी हर किसी को खलेगी। उनके दोस्तों को इस खबर से एक गहरा सदमा लगा है। सायंतिनी घोष और विनीत रैना ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख प्रकट किया है। मतलब फ्रैंकली बोलूं, उसको देख के हमेशा ऐसे ही लगता था कि इससे ज्यादा खुश लड़की कोई नहीं हो सकती। मैं तो जितने टाइम शो किया बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी और बहुत अच्छा काम करती थी। अभी रिसेंटली भी मेरी महीने भर पहले ही उससे चैट हुई थी और मतलब ये था कि सर मिलते हैं, मैं घर आती हूँ और मतलब हम लोग नजदीक ही रहते हैं, तो उसने अपना लोकेशन भी भेजा, तभी मैं आज ढूंढता हुआ आया। लेकिन मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मतलब ऐसा स्टेप उठाएगी। मैं संजीव ना, मैं तुनिशा का अंकल हूँ, मैं उसका, हाँ मैं गार्डियन हूँ उसका। मेरे दोस्त की बेटी थी वो। हाँ, आज नहीं होगा क्रीमेशन, मे बी कल या परसों हो पाएगा, क्योंकि उसके जो आंटी हैं वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है। तो उनकी आखिरी तमन्ना यही है कि जब तक मैं ना हूँ, तो जब तक कुछ भी नहीं है, तुनिशा को देख लूँ। तुनिशा शर्मा की सुसाइड की खबर से हर कोई परेशान है, क्योंकि ये यकीन के परे है। लेकिन अब ताजा खबर ये आ रही है कि रिपोर्ट से ये पता लगा है तुनिशा की मौत दम घुटने से हुई थी, यानी कि फांसी लगाने से, जिसके चलते शिजान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था और अभी वसई कोर्ट में उनकी पेशी भी थी, जहां शिजान की मां और बहन दोनों नजर आईं और मीडिया से रूबरू भी हुईं, जहां उन्होंने कहा कि वो पूरा सहयोग करेंगी। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और जो भी सच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इस टाइम हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं। अभी वो मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ ये सहयोग करने की बात तो कर रही हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि शिजान खान इस मामले में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं और खबर ये भी है कि पुलिस ने अदालत से शिजान के रिमांड की मांग भी की है। लेकिन खबर आ रही है कि तुनिशा की मासी यूके में रहती है, जिनका इंतजार किया जाएगा, जिसके कारण आज उनका अंतिम संस्कार नहीं बल्कि कल होगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट।